यहाँ पर अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकड़ा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमन जिनके पति हैं। पर इंटरनल मामलों नहीं करते। पार्टी का हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें, और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी, कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं, आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे। जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? फिर घर पे आ पा रही है रूबिका जी? फिर क्यों ना, ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है, ये घर नहीं है, रणनीतिक है। तो ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती, ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते, ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था, यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन हिस्सा है? मैं जाऊंगी यशोदा बहन पे, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा, तकलीफ होती है, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगे उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए, और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, यशोदा बहन भी तकलीफ में है। उनसे अरे कब तक यशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज जी से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आप? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से, तो मैं एक ना सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। You move ahead just because I'm not talking about your पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ आइए, मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं, डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे।
नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों हाँ? झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीश के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं नहीं, मुझे डर लगता है किससे? रमीश भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे, तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य, आप झूठी हैं। हाँ आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए। ये गलत नहीं है कि आप अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ, आप बता दीजिए। आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी सवाल पूछ रही हूँ, उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड, आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ये परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो, मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहां लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार चुनाव पर लालू यादव पर, तेजस्वी यादव उनकी फैमिली पर, जिस पे इनफैक्ट शी हैज गॉन, शुभ रास्ता। मतलब सोचिए आप यहां बैठकर, मैं तो चाह रही थी कि वो बात करे, मेरे पति को ले आई, मेरे पिता को भी ले आती, मैं तो सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रोहिणी जी पर डिस्कस मत कीजिए, ये पारिवारिक मसला है। पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए नए लीडर्स आए, सीधे धता बता दिया ये करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारीज हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ वो उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा, प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसी पार्टी में शक्ति यादव भी है ना, इसी पार्टी में मृत्युंजय तिवारी है, इसी पार्टी में मनोज झा जी है, इसी पार्टी में शक्ति यादव है। आप कभी देखती हैं कभी इन्होंने सीमाएं क्रॉस की हैं? सबसे ज्यादा बाबा साहेब मेरे साथ हमेशा बैठे हैं, का नाम लेकर कभी इस तरीके की डिबेट नहीं की लगा है। करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पर वो नाराज होकर चली गई हैं। नाराज तो हमको यहाँ बैठकर होना चाहिए था, जिस तरीके के आक्षेप वो लगा रही थी ना। ये अरे मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य हूँ, मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य के दिमाग में घुसी हूँ सतीश के सिंह साहब कि आकर ये ट्वीट कर दो। हाँ, ये बात सही है कि लालू परिवार में दिक्कतें तो हैं और बहुत पहले से हैं, और आज लाजमी है कि उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। क्या इसी वजह से तो महागठबंधन ये चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी? तो एक पक्ष तो ये है कि लालू परिवार में खटपट है, एक बेटा अलग चले गए, निकाल दिए गए, ये सब कहानी तो बहुत दिन से चल रही है। और हमको तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कुछ थके हुए से, कुछ वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमको कभी वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखे। लेकिन एक बात मैं रूबिका जी बहुत ही जहन से कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव हुआ है, सौराष्ट्र जी जो कहें कि 20 साल में तो लगता है पलायन तो
लालू राज से ज़्यादा ही पलायन हो गया, इसकी वो चर्चा नहीं करेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज ही मैं पढ़ के भी आया हूँ पूरा डिटेल। एक मिनट रुक जाइए, आप मत करिए बदतमीजी, रुक जाइए। बोल रहा है कोई तो बोलने दीजिए। दूसरी बात कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, अप्रत्याशित चुनाव है कि बीच चुनावों के बीच में ये 35,000 करोड़ रुपए का चुनाव हुआ। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, आगे के चुनावों के लिए, सरकारों की जवाबदेही के लिए ये बिल्कुल गलत है। 35,000 करोड़। इस पर टाइमिंग पर सर डिस्कशन हो सकता है। क्यों नहीं, यही तो डिस्कस होना चाहिए। इस पर डिस्कशन हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। और सारी सरकारों से इस पर डिस्कशन हो नहीं, सकता वो पहले करते थे, ये तो बीच में। मैं आपको बताऊं, मुझे एक व्यक्ति ने औरंगाबाद से कहा कि उनका वृद्धा पेंशन कल वोटिंग होने वाला, आपने कहा था कि 2015 रिपीट होगा। क्या आपने कहा था ना 2015 रिपीट होगा? देखिए, आपने तो आप कौन सी बात नहीं पढ़ पाए, मुझे ये बताइए सतीश केसिंग साहब। देखिए, आप गलत बोल रही है, फिर आप झूठ बोल रही है। मैं नहीं झूठ बोल रही हूं। आप लोग कैसे मुझे झूठा साबित कर लेते हैं सर? आप एक पक्ष बोलती है, मैं क्या एक पक्ष बोल रही हूं? मैं तो आपके सामने बोल रही हूं, आपके पीठ पीछे बोल रही हूं क्या? अरे आपने ये भी तो कहा कि नीतीश जी के फेवर में हो सकता है, ये भी तो कहा। मैंने कहा कि अगर होना है तो हो सकता है कि 2015 हो जाए, ये भी दोनों साथ कहा। दोनों बातों को रखिए। क्या दोनों बातों को? देखिए, आपने ये कहा नीतीश, आज नीतीश जी के नाम पर आपने ये कहा सतीश जी, आज तो मैं तो आपके चैनल पर बहस करता रहा। हाँ, बहस करते नीतीश का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अलग बात है, बना के क्यों? अलग बात है। आपने मुझसे ये कहा था कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम अलहदा रिजल्ट होंगे। वो तो है, तो अलहदा रिजल्ट तो है ही, अलहदा तो है ही, अप्रत्याशित और विश्वसनीय रिजल्ट तो है। 2015 का क्या रिजल्ट था बताइए, क्या था 2015 का रिजल्ट? वो मैंने कहा ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सामाजिक न्याय की जीत होती है, या दूसरा ये है कि सामान्य तौर पर ये सबको पता था कि नीतीश जी के चेहरा पर इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और महागठबंधन आपस में उलझती हुई नजर आई। ये तो सबको क्लियर था, लेकिन इसी बात का डर था ना कि कहीं नीतीश और लालू मिल न जाए। क्या अंदर अंदर मिले हुए कि नहीं है? तो हम तो सारी बातें कर रहे थे ना, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ना। अब तो ये लोग चुनाव नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं, और उठाने वाले कुछ अपना लेके आएंगे। मैं क्या कहूं कि नहीं उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए ना। मैं सर्टिफिकेट दे दूं कि गलत उठा रहे हैं? सर एक सेकंड, के शर्मा जी भी यहाँ पर हैं और यहाँ वकील साहब भी हैं। जल्दी से शुभ रास्ता 30 सेकंड में, और उसके बाद के शर्मा जी और वकील साहब आपका रुक कर रही है जी 30 सेकंड। धन्यवाद रूबी।